राम जी सीता जी को सर्वत्र ढूंढ रहे हैं। सीता जी का हरण रावण द्वारा हो चुका है, परंतु यह बात राम जी को अभी पता नहीं है। अभी वह सीता जी को ढूंढ रहे हैं और वह जाते हैं गोदावरी नदी के पास। गोदावरी नदी से वह पूछते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कहते आग्रह करते हैं कि वह सीता माता कहाँ है, यह बात उन्हें बताएं। क्योंकि उस समय राम जी नहीं थे जबकि सीता का हरण हुआ था, और उन्हें लगता है कि यह जो पूरी प्रकृति है, ये जो देवी है, वह इसकी सीता सीता कहाँ है इनकी साक्षी है, और इसीलिए वह गोदावरी नदी से पूछते हैं। परंतु गोदावरी नदी कोई उत्तर नहीं देती। क्यों उत्तर नहीं देती है? क्योंकि गोदावरी नदी को रावण की शक्तियों का भय हो जाता है। गोदावरी नदी को लगता है कि अगर उन्होंने रामचंद्र जी को कुछ ऐसे चिन्ह दिए सीता माता के बारे में, तो कहीं रावण उनका नुकसान न कर दे, और इसी वजह से वह चुप हो जाती है। और इसके बाद वह जाते हैं पर्वतों के पास, पर्वत श्रृंखला के पास, और उनसे विनम्र आग्रह करते हैं कि वह सीता जी का पता बताएं, पर वह भी नहीं बताती। तब राम जी को बहुत अधिक दुख होता है, और उसके बाद उन्हें क्रोध भी आने लगता है, और उन्हें यह लगता है, वो लक्ष्मण से कहते भी हैं कि वह जितने विनम्र हैं, दयालु स्वभाव के हैं, कहीं सब उनकी इन शक्तियों को कमज़ोरी तो नहीं मान रही है। यदि ऐसा है तो वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे और वह दिखाएंगे कि उनके पास कितनी शक्तियां हैं, ताकि उन्हें कोई उनकी इस दयालु प्रवृत्ति को, विनम्रता की प्रवृत्ति को उनकी कमज़ोरी न माने। अब ये बातें लक्ष्मण से कह रहे होते, उन्हें बहुत अधिक क्रोध आ रहा होता। वो कहते हैं कि सीता पता नहीं कहाँ चली गई। क्या रावण, क्या किसी राक्षस ने, माफ़ कीजिएगा, क्या किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को खा लिया, या कहीं उनका हरण हो गया? मुझे नहीं पता क्या हुआ, परंतु यहाँ प्रकृति जो है, जो देवता है, वन देवता है, समस्त यक्ष हैं, गंधर्व हैं, वो सभी साक्षी है कि सीता के साथ क्या हुआ होगा। परंतु किसी ने भी यहाँ सीता की सहायता नहीं की, और इस वजह से रामचंद्र जी को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, और वह कहते हैं कि अब वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। वह बाण, इतने सारे बाण आकाश में छोड़ेंगे कि आकाश में विचरण करने वाले जीवों के पास स्थान नहीं होगा कि वह कहीं भी उड़ सके। वह इतने भीषण बाणों का प्रयोग करेंगे कि पूरी पृथ्वी कांप जाएगी। पृथ्वी ही छोड़िए, देवलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक, राक्षस सब भी कांप जाएंगे। वह सभी का नाश कर देंगे, विध्वंस कर देंगे, यदि उन्हें सीता का पता नहीं बताया गया, और उन्हें यदि यह जानकारी नहीं दी गई, उन्हें कमज़ोर समझा गया, तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सभी का विध्वंस कर देंगे। और यह कह के वह लक्ष्मण से, अपने छोटे भाई से कह रहे होते। अब लक्ष्मण जी जो हैं वो समझ जाते हैं कि राम जी के मन में कितना अधिक शोक है। यह बात सच्चाई है कि लक्ष्मण जी ने भी राम जी को कभी इतनी दुखी अवस्था में नहीं देखा था, इतने अधिक शोक में नहीं पाया था। तो उन्हें लगता है कि भैया तो पूरी तरह से सीता जी के शोक में शोक मग्न हो चुके हैं, वह मोह के आवेग से ग्रस्त हो चुके हैं, और इसीलिए उनकी जो अभी निर्णय लेने की क्षमता है वह सही नहीं है। और इस बात को वह प्रदर्शित भी करते हैं। वह राम जी से कहते भी हैं कि भैया आप जो यह कह रहे हैं वह ठीक नहीं है, और उसके पीछे वह कारण भी देते हैं। एक तो यह, आप जो इतने अधिक मोह में आ गए हैं, आप यह समझिए कि यह मृत्यु लोक है। कौन सा ऐसा जीव है जिसको कि यहाँ संकटों का सामना नहीं करना पड़ता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर विपत्ति नहीं आती? यहाँ तक कि जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जिनसे कि पृथ्वी चलती है, उस सूर्य और चंद्र में भी ग्रहण लगना तय है। उस सूर्य और चंद्र में भी ग्रहण लगता है। और उसके बाद वह उदाहरण देते हैं उनके गुरु वशिष्ठ जी का, कि भैया आप जानते हैं कि वशिष्ठ जी को एक ही दिन में 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, और फिर एक ही दिन में उनके समस्त 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तो आप यह जानिए कि यह जो पृथ्वी है वह कितने अधिक यहाँ पीड़ा है, और इसका कोई निर्धारित
संकटों का कोई निर्धारित समय नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए, यह वह राम जी से कहना चाहते हैं। और इसके अलावा यह भी कहते हैं कि उन्हें थोड़ा ध्यान दे के सोचना चाहिए कि अब क्या करना है और चीज़ों को समझना चाहिए। वह राम जी से कहते हैं कि जब वो राम जी से ऐसा कर रहे होते हैं, उसके बाद जो पर्वत श्रृंखला जो है वह चिन्ह प्रकट करती है। जब पर्वत श्रृंखला को लगता है कि अब राम जी बहुत कुपित हो गए हैं और सर्वत्र विनाश कर देंगे सभी चीज़ों का, तो वह क्या करती है, चिन्ह प्रकट करती है राक्षस के पद चिन्ह का, सीता के पद चिन्ह का। और ये दोनों भाई उसे देखते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि आप इन्हें देखिए ठीक से और फिर हम समझने का कोशिश करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। और वह कहते हैं भैया अभी आप बात कर रहे थे कि आप समस्त पृथ्वी लोक समस्त लोकों का विध्वंस कर देंगे, परंतु यह चिन्ह यह बताते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सेना नहीं आई थी। यह रथ के टुकड़े हैं या कवच का गिरा हुआ है, पद चिन्ह है, उनसे यह प्रतीत होता है कि कोई एक ही व्यक्ति था, कोई एक ही व्यक्ति का हाथ इसमें है और इसमें कोई सेना का समावेश नहीं है। और उसके बाद सीता के पद चिन्हों को भी पाते हैं। इससे पहले वो सीता के पुष्पों को भी पाते हैं, जिससे वो चिंतित हो जाते हैं। परंतु जब पद चिन्ह वो सीता जी का उन्हें मिलता है, तब उनकी जो शंका है वो एक तरह से उनके यकीन में बदल जाता है। और राम जी को लगता है कि अवश्य यह हुआ होगा कि राक्षसों ने उनकी पत्नी सीता को खा लिया होगा। फिर यह सोचते हुए वो और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और वह कहते हैं कि वह विध्वंस अब पूरे समस्त लोगों को करेंगे। जिस पर लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं कि भैया आप राजा हैं, आप अपनी प्रकृति का परित्याग नहीं कर सकते। आप सभी व्यक्तियों को उनके कर्म के अनुसार ही उनके ऊपर अपराध तय करेंगे। और यहाँ पर यह कर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया है, यह समस्त लोगों द्वारा किया गया कर्म नहीं है। तो फिर आप दोष समस्त मनुष्य जाति पर क्यों लगा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई भी साधु देवतागण यह सब ऐसा कार्य कभी भी कर सकते हैं कि वह सीता के हरण में सहायक हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपका ये सोचना सही नहीं है। और आप ये सोच भी इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप मोह में हैं। और इन चीज़ों को छोड़िए, आप राजा हैं। आप एक राजा की दृष्टि से एक चीज़ों को समझते हुए निर्णय लीजिए। और दुख पीड़ा ये सब जो तकलीफ़ें हैं वह व्यक्ति को आना तय है, ये सभी व्यक्तियों में आता है। और भैया आप ही यह सब बातें मुझे कभी समझाया करते थे और आज ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे आपको यह समझाना पड़ रहा है? अभी आप सीता के हरण को लेकर दुखी हैं। हो सकता है कि सीता माता की मृत्यु हो जाए, परंतु फिर भी आपको इस मोह में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। वह लक्ष्मण एक और बात कहते हैं राम जी से कि आपके गुणों के कारण ही पिताजी आपसे इतना अधिक प्रेम करते थे। आप यह मत भूलिए कि हमें आपका जन्म, मेरा जन्म, पिताजी ने कितना बड़ा यज्ञ किया था, तब उन्हें आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और आपके गुणों को लेकर ही वो आपसे प्रभावित थे और आपके वियोग में ही उनकी मृत्यु हुई। तो आप क्या यह चाहते हैं कि उन गुणों को आप मोह में पढ़कर उन गुणों को त्याग दें और आप कमज़ोर पड़ जाएं, अपने ही भावनाओं के वेग में आकर आप अपनी भावनाओं से ही कमज़ोर पड़ जाएं? क्या आप चाहते हैं कि कभी भी आप पिताजी को यह बात पसंद आएगा कि आपके ऊपर आपकी भावनाओं ने प्रभाव जमा लिया है? और ऐसा कहते हुए राम जी को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अपनी भावनाओं का असर अब आप पर नहीं होना चाहिए। आपको निर्णय इन सब से हटकर साक्ष्यों को, तथ्यों को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। और जब इस प्रकार उन्हें समझाते हैं, तब राम जी सोचने पर विवश होते हैं और आगे राम जी का क्या निर्णय होता है, वो आगे कैसे चीज़ों को लेते हैं, यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।